नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 12 मई 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास ये कहाँ के माल हैं, कुछ नीचा भी उतरे हैं और ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। हाँ जी, कैसे हो भाई साहब जी? बढ़िया जी, बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ के माल आ रहे जी? राणा जी 50 गाड़ी की आमदनी है। 50 की ताजी जी है? ताजी आमदनी है। अच्छा जी। 50 गाड़ी कल की खड़ी है आधी आधी, और 40 गाड़ी के आसपास 30 से 35 गाड़ी के आसपास नीचे बैलेंस है। ठीक है जी। कुल मिला के ऊपर नीचे 120 गाड़ी माल है। प्याज का बाजार जो है वो नीचे में राजस्थान के प्याज का अगर बात करता हूँ मैं, नीचे में 10 रुपये किलो, ऊपर में 15 रुपये किलो। ठीक है जी। और महाराष्ट्र के जो प्याज है वो नीचे में 13 रुपये किलो और ऊपर में 17 रुपये किलो। ठीक है जी। एमपी के माल जो है वो नीचे में 13 रुपये किलो, ऊपर में 17 रुपये किलो। और जो अब जो है इस टाइम पे एमपी की आमदनी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है जी। एमपी पिछले हफ्ते तक 5-7 गाड़ी आ रही थी, अब 10-12 गाड़ी आनी शुरू हो गई है। ठीक है जी। राजस्थान की भी आमदनी बढ़ रही है, राजस्थान में 20-25 गाड़ी आनी शुरू हो गई। अब जो है एमपी के मालों की आमदनी थोड़ी बढ़ेगी, राजस्थान के मालों की थोड़ी आमदनी बढ़ेगी, और भाव जो है इसी के लमसम चलेगा। ठीक है जी। अच्छे प्याज जो है वो 16-17 रुपये बिकते रहेंगे। एवरेज प्याज जो है वो 13-14 रुपये की रेंज होगी। ये कहाँ की गाड़ी है जी अपनी आई है जो ये गाड़ी? अपने भाई एक गाड़ी जी राजस्थान है। हाँ जी। और एक गाड़ी पूना है। अच्छा जी। ठीक है जी। और ये एक नासिक की गाड़ी उतरी पड़ी है, ये पहले वाली जी? हाँ, जलगांव की। अच्छा जी। हाँ ठीक है जी। प्याज राणा जी 70% प्याजों में दागी की शिकायत आ रही है इस समय जी, हाँ मंडी में जी। हाँ, 30% प्याज ऐसे है जो दागी नहीं है। ठीक है जी। जो 30% दागी नहीं है वो प्याज 2-3-4 रुपये किलो ऊपर बिक रहे हैं, और जो दागी प्याज है वो 2 रुपये से लेकर 4 रुपये किलो कम बिक रहे हैं। ठीक है जी। मेन बात है क्वालिटी मंडी में कम आ रही है, बढ़िया माल कम है और हल्के माल मंडी में ज़्यादा है। ठीक है जी। इसलिए भाव में दूरी ज़्यादा बिक्री हो रही है। प्याज का बाज़ार जो है इस महीने लगभग इसी रेंज में चलना चाहिए। जो भी असर आएगा वो अगले महीने में आएगा। अगर अगले महीने में थोड़ी सी माल की शॉर्टेज बनती है तो 2-4-5 रुपये अगले महीने में प्याज का बाज़ार बढ़ जाएगा। राणा जी कल जैसे मोदी जी ने हमारे बताया कि भाई सोना कम भी इंपोर्ट करो। हाँ जी। हाँ जी। तेल के बारे में बताया कि हमारी जो मुद्रा के अंदर तेल जा रहा है, सब चीज़ जा रहा है। देखो युग तो परिवर्तन का युग है ही। आने वाला समय जो है वो बिजली पे आने वाला है। ठीक है जी। ये धीरे धीरे डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ कम होती जाएंगी, बिजली के साधन बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। और मालगाड़ी का युग जैसे बढ़ रहा है, मालगाड़ी पे माल ज़्यादा आ रहे थे पीछे, और हाईवे नए नए बन रहे हैं जिससे थोड़ी सी गाड़ियों की एवरेज और चीज़ें बढ़े। अभी जैसे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे बनने से हमारे प्याज के व्यापारी को तो गति मिलेगी। तो जितनी भी शहर दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे आते हैं, चाहे वो रतलाम है, चाहे वो गुजरात के हैं या महाराष्ट्र के शहर हैं, वहाँ से माल में आमदनी अराइवल आने में टाइम बहुत आधे से भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। और उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और माल भी सही पहुंचेंगे उससे। राणा जी सरकार जो कह रही है कि विदेशी मुद्रा को बचाया जाए, विदेशी मुद्रा ज़्यादा खर्च हो रही है। देखो डीजल और पेट्रोल पे बहुत बड़ा असर आया हुआ है, जिसकी वजह से आज सरकार की जेब से 25-30 रुपये लीटर जेब से निकल रहा है। ठीक है जी। जो 25-30 रुपये लीटर सरकार अपनी जेब से दे रही है, 10 दिन और देती है, महीना और देती है, 2 महीने और देती है, लेकिन इसका भार तो देश के ऊपर ही आ रहा ना। ठीक है जी।
सरकार को डीजल पेट्रोल के दाम तो कुछ ना कुछ बढ़ाने पड़ेंगे समय के हिसाब से, जैसा उनकी गतिविधि होगी। ठीक है जी। तो कुल मिला के मुझे जो टाइम नज़र आ रहा है उसमें चीज़ों में बाज़ार बढ़ते दिख रहे हैं, मुझे बाज़ार घटते नहीं दिख रहे। हर आदमी को अपने माल को, हल्के माल को निकालना चाहिए और बढ़िया माल को रोकना चाहिए। ठीक है जी। बढ़िया माल को निकासी करने में जल्दी ना करें। जिस माल में दागी शिकायत है उसको बेशक निकाल दे और जो माल रुकने वाला है उसको रोक ले। ठीक है जी। लेकिन रोके उसी को जो रुकने वाला है। ज़बरदस्ती हल्का माल रोकेंगे तो वो 2-4 रुपये घट के ही बिकेगा बाद में, और बढ़िया माल रोकेंगे तो 2-4 रुपये बढ़ के बिकेगा। ठीक है जी। मुझे ऐसा दिख रहा है अगले महीने के बाद प्याज में 2 रुपये से 5 रुपये किलो की तेज़ी प्याज में आनी चाहिए। बढ़िया माल जो है इस महीने तो जो है वो 15, 17, 18 ये बिकते रहेंगे, लेकिन अगले महीने में मेरे को ऐसा लगता है अच्छे माल जो है 20 रुपये के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी। तो कुल मिला के बढ़िया माल जो है उसको आराम से बेचा जाए, उसको जल्दी ना करी जाए। और जिनको भाव जो पैसे की ज़रूरत है, जिनका अपना व्यापार है, वो अपनी समझ से काम करें। ठीक है जी। कुल मिला के हर आदमी की अपनी परिस्थिति है जिसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। हमारी मंडी के अंदर इस टाइम पे बिक्री जो है वो 40 से लेकर 60 गाड़ी के बीच में चल रही है। बड़ा डिफरेंस है जी 40 हाँ और जी। 60 में तो जी। ऐसा जी ये दिन पर दिन डिपेंड करती है। जैसे शनिवार था तो 60 गाड़ी प्याज बिका था, कल बिका 50 गाड़ी, आज बिकेगा 40 गाड़ी। बिक्री कुल मिला के ठीक है, बिक्री कम नहीं है। ठीक है जी। और बिक्री दिन पर दिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जैसे जैसे टाइम आगे चलेगा बिक्री बढ़ती जाएगी, बिक्री घटेगी नहीं प्याज की। माल हल्के माल भी बिक रहे और बढ़िया भी बिक रहे, माल सब बिक रहा है इस टाइम। ठीक है जी। बस हल्का हल्के के भाव बिक रहा, बढ़िया बढ़िया के भाव बिक रहा। वो अंतर तो जो भाव का है ही है, और अंतर ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, अंतर ये जैसे मैंने बताया 12 से 17 रुपये किलो, ये दिन पर दिन अंतर जाके बढ़ेगा घटेगा नहीं। अभी एमपी में सब जगह के माल चालू हो गए हैं, शिवपुरी के, गुना के, नरसिंहगढ़ के, भोपाल के, आष्टा के, सीहोर के, मऊ के, मक्सी के, उज्जैन के, एमपी के सब जगह के सब माल इलाके चल गए जी, पूरा एमपी चल पड़ा जी। अब प्याज की आमदनी थोड़ी सी बढ़ेगी, और वालों ने भी जिनके पेट भरने थे वो भर चुके लगभग। उन्होंने भी जिन्होंने 15 से लेकर 20 रुपये किलो के स्टॉक करे उनकी पूर्ति लगभग हो चुकी है। ठीक है जी। अब प्याज जो है इसी रेंज के अंदर चलता रहेगा, और प्याज का ये महीना बीतने के बाद समय अच्छा चल पड़ेगा। हमेशा अप्रैल मई में थोड़ी बिक्री कम होती है, लेकिन इस साल अप्रैल मई में भी बिक्री कम नहीं है जी। अगर 40-50 गाड़ी अप्रैल मई में बिक रहा है प्याज तो बहुत अच्छा प्याज बिक रहा है, मैं इसको कम नहीं बोलूँगा। ठीक है जी। और मेरा अनुमान है ये जैसे जून जुलाई अगस्त आएगा यहाँ से बिक्री 60-70 गाड़ी की हो जानी चाहिए। और प्याज की कोई इलाके की तो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। राजस्थान के कुचामन के कुछ प्याज बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो कुचामन के सूखे प्याज आ रहे हैं, बढ़िया प्याज आ रहे हैं, वो 13, 14, 15 रुपये बिक जा रहे हैं। ठीक है जी। कुछ गाड़ियाँ एमपी की बहुत बढ़िया आ रही हैं, जो एमपी के बढ़िया माल आ रहे हैं वो 16, 17, 18 बिक जा रहे हैं। कोई एक आध गाड़ी बढ़िया सुपर आएगी तो 18 भी बिक जाएगी। पूना के भी जो सुपर माल है वो 16, 17, 18 बिक रहे हैं। कुल मिला के प्याज का बाज़ार अच्छा है। जिसको रोकना है वो रोके, जिसने बेचना है बेचे, अपनी समझ से काम करे, क्योंकि माल की इसके माल में कितनी ताकत है वो तो वही जानता है। ठीक है जी। हम बोल दें माल रोक ले और माल उसका रुकने वाला ना हो, कल को नुकसान में जाए कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। माल बेचे जाए, हल्के माल को बेचे जाए, बढ़िया माल को रोके, और कोई कहने वाला बात। ठीक है जी। प्याज के अंदर ले जाने वाले को भी 2 पैसे रोटी मिल रही है और बेचने वाले को भी। किसान के हिसाब से अभी भाव ये थोड़ा कम है। किसान का माल जो बिक रहा है वो बिक रहा है 7-8 रुपये से लेकर और 13-14 रुपये तक। ठीक है जी। किसान को कम से कम भी 15-20 रुपये किलो का दाम मिलना चाहिए। जब किसान को 20 रुपये किलो दाम मिलता है, 15 रुपये किलो दाम मिलता है, तब जाके उसके घर में कुछ प्रॉफिट आता है। ठीक है जी। किसान को 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो प्याज बेच के अब कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अब खर्चे महंगाइयाँ बहुत हो गई हैं, किसान की लागतें भी बढ़ गई हैं, किराया बढ़ा, ये बोरी सारे बहुत खर्चे हो गए जी, बहुत खर्चे हो गए। अब किसान के खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं। अब किसान को कम से कम 20, 25, 30 रुपये किलो प्याज का भाव मिलना चाहिए।
ठीक है जी। हाँ, जब 20, 25, 30 रुपये होता है तभी किसान को भी कुछ मिलता है, खाने वाले को भी, बेचने वाले को भी, सबको कुछ मिलता है। ठीक है जी। और मेरा अनुमान है इस साल में जो टाइम चलेगा किसान को 20, 25, 30 रुपये किलो भाव मिलेगा, और ये जो टाइम है जल्दी महीने 2 महीने में आ जाएगा। ठीक है जी। तो बढ़िया माल को रोके और हल्के माल को बेचे। कोई भी एमपी में, राजस्थान से, गुजरात से कोई भी प्याज की जानकारी लेना चाहे किसान, तो बेशक हमारे से फ़ोन करके जानकारी ले ले, लेकिन बढ़िया माल को हर आदमी रोके और हल्के माल को बेचे। ठीक है जी। मेरा अनुमान है अगले महीने के बाद से प्याज 20, 25, 30 रुपये बिकने लग जाएगा। अगले महीने 20, 25 बढ़िया प्याज बिकने लग जाएगा, उससे अगले महीने 25, 30 रुपये बढ़िया प्याज बिकने। है जी कोई उम्मीद है? हाँ जी, बिल्कुल है जी। ये अगले महीने में 20, 25 रुपये बढ़िया प्याज बिकने लग जाएगा। बढ़िया मतलब बढ़िया से मतलब मैं ये मई महीना तो आधा निकल गया, आधा समझ लो ये जून की 15-20 तारीख के बाद से बढ़िया प्याज 20-25 रुपये किलो बिकने लग जाएंगे। जो अभी 18, 19 या 20 हाँ, जो 17, 18, 19 रुपये प्याज बिक रहे, 17, 18 प्याज बिक रहे, ये 20, 25 बिकने लग जाएंगे। ठीक है जी। ये जून की 15 के बाद से। और जो हल्के चल रहे जी, जैसे हल्के प्याज में भी 2-4 रुपये का बाजार तो बढ़ेगा, लेकिन हल्के माल रुक नहीं पाएंगे राणा जी। जब तक माल में ना रुकने की बात है, माल रुकेंगे नहीं इस साल का। ठीक है जी। माल जो ये मौसम चल रहा है ना, कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी गर्मी, ये माल को ख़राब बहुत कर रहा है। ठीक है जी। अभी परसों भी बारिश दिखाई हुई है हमारे गांव में आज सुबह बारिश हुई। हाँ, पंजाब में कल कई जगह तो इतने भयंकर ओले पड़ेगी। अब ये बारिश जो है, ये आपकी जो प्याज नारायणगढ़, साहा, इस बेल्ट में खूब प्याज होती है। हाँ जी। ये चंडीगढ़ वाली बेल्ट जो है, नारायणगढ़, साहा, ये माल रुकेंगे नहीं स्टॉक में। ठीक है जी। ये माल ख़राब हो जाएंगे लगभग। तो ख़राब माल को तो कैसे वो संभाल पाएगा कोई भी आदमी? दागी माल हो जाएंगे तो उसको संभाल नहीं पाएगा। जो माल तैयार होने का टाइम था, जिनके ऊपर बरसातें पड़ रही हैं इस टाइम पे, वो लोकल प्याज को नुकसान कर और देगी। जैसे आने वाले समय में दिल्ली में भी 46 डिग्री तक दिखा रखा। हाँ। अगले मंगलवार का जो टेम्परेचर है हाँ। 46 डिग्री है। हाँ, तो फिर यहाँ पर भी असर पड़ेगा जी प्याजों पे? देखो जी, माल जब गर्मी होती है ना तो माल सड़ता बहुत है। गर्मी होगी तो माल सड़ेगा बहुत। ठीक है जी। जो माल ट्रक के अंदर आते हैं, ट्रक के अंदर चारों साइड से बंद, तीनों साइड से बंद होता है ट्रक, तो माल आते आते भपका खा जाएंगे, गर्मी खाएंगे। ठीक है जी। जो वहाँ से 2 दाने चलेंगे वो यहाँ आते आते किलो 2 किलो हो जाएगा। जो वहाँ आधा किलो देखेंगे उसको 1.5-2 किलो हो जाएगा यहाँ आते आते। ठीक है जी। तो वो बीमारी जब बढ़ती है तो उससे नुकसान तो होगा ही। गर्मी में नुकसान तो पड़ता ही है। दूसरी जी। बात क्या है, हमारा प्याज और लहसुन जो है ना, ये मसाला आइटम है। ये खाने का जायके की चीज़ है, ये स्वाद की चीज़ है। ठीक है जी। इसका खाने का जो स्वाद है ना, वो बढ़ता आदमी का सर्दियों में। ठीक है जी। सर्दियों में आदमी चाट, पकौड़ी, स्नैक्स, कचौड़ियाँ, पकौड़े, दूसरी चीज़ें खूब खाता है आदमी। तली हुई चीज़ें खूब खाता है। जितनी तले हुए सामान है, जो बड़ी बड़ी हैवी सब्जी है, वो सब की सब प्याज बगैर प्याज लहसुन के नहीं बनती, उसमें खूब दबा के प्याज लहसुन डलता है। ठीक है जी। ये गर्मी का टाइम होता है, खरबूजे का, तरबूज का, ककड़ी का, खीरे का, नींबू का, टमाटर का, जो मतलब रसदार फल सब्जियाँ है। ठीक है जी। तो इस टाइम पे हमेशा बिक्री कम होती है। हमेशा प्याज की जो बिक्री अनुमान में बढ़ती है, वो बढ़ती है मेन जुलाई के बाद से। अप्रैल, मई, जून प्याज की बिक्री कम होती है। इस साल बाकी सालों से मुकाबले बिक्री ठीक चल रही है, और ये बिक्री जो है जुलाई के बाद से जाके डबल हो जाती है, 1.5 गुना 2 गुना हो जाती है जुलाई के ठीक बाद है से। जी। उसके बाद से आदमी क्या है, ये आदमी दूसरी चीज़ें खानी शुरू होती है। जहाँ जहाँ बारिश होती है, थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा होना शुरू होता है, उसके बाद से आदमी तली हुई चीज़ें खानी शुरू कर देता है। तली हुई चीज़ें जितनी भी बनती है वो प्याज लहसुन से बनती है। ठीक है जी। आप कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खा लो, दाल मखनी खा लो, शाही पनीर खा लो, कोई चाप खा लो, कोई सब्जी खा लो आप, वो बनेगी प्याज लहसुन से। उसका स्वादा, उसकी जायका, उसकी ग्रेवी जो है प्याज लहसुन से ही बनता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के जैसे जैसे मौसम आगे की तरफ जाएगा, प्याज की बिक्री बढ़ेगी और प्याज का भाव बढ़ेगा। ये साल आने वाला जो टाइम है, जिसके माल रुकेंगे उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी किसी बात में आगे घबराहट के कारण आगे माल को जल्दबाजी में बिक्री ना करे। माल को आराम आराम से बेचेंगे तो 2 पैसे सब अच्छे ले जाएंगे। ठीक है जी। अगर किसी दिन 2 दिन 4 दिन बाजार उन्हें लगता है कि दब रहा है, तो 2-4 दिन रुक जाओ, माल को मंडियों में मत मार डालो। ठीक है जी। जब लगे मंडियों में माल ज़्यादा, 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद माल को निकालो। जल्दबाजी ना करे कोई भी किसान।
हल्का माल को फिर भी यही बोलूँगा, हल्का माल समय लगते बेच दो और बढ़िया माल को रखते रहो। बढ़िया माल की रकम दुगनी भी हो सकती है, 1.5 गुना भी हो सकती है, 3 गुना भी हो सकती है। ये ऊपर वाला देने वाला दाता जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ठीक है जी। साल अच्छा रहेगा माल, लेकिन टिकेंगे 10% प्याज साल, 10 से 20% प्याज टिकेगा राणा जी बस। ठीक है जी। 80% प्याज ऐसा है जिसमें रोग है, और रोग वाले माल बिक्री करने पड़ेंगे, रोग वाले माल रुकेंगे नहीं। हर माल, अगर मैं जितनी इस टाइम मंडियों में डेयरी देख रहा हूँ, हर डेयरी में 2 दाने, 4 दाने, 10 दाने, किलो, 2 किलो, 5 किलो दागी आ रहा है। ये गणित बताता है कि 80% मालों में इस साल बीमारी आ चुकी है, 20% माल टिकने वाले हैं। जो 20% माल जो टिकेंगे उनको बहुत अच्छा समय मिलेगा। यही गणित लहसुन में भी है, यही गणित प्याज में भी है। ठीक है। हिमाचल का जो लहसुन है वो इस टाइम पे बिक रहा है 140 से लेकर 180 रुपये किलो तक, और जो देसी लहसुन आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक। ठीक है। बढ़िया जो देसी पंजाब के लहसुन आ रहे हैं। और जो अपना इधर का रामपुर साइड का लहसुन आ रहा है वो बिक रहे हैं 90 रुपये से लेकर 120 रुपये किलो तक। कुल मिला के लहसुन का बाज़ार और प्याज का बाज़ार जो है आने वाले आज भी सही है और आने वाले समय में और सही रहेगा। ठीक है जी। जिस भी आदमी ने माल बेचना है संयम से बेचे, संयम से काम करे और तरकीब से काम करे, जल्दबाजी ना करे। जल्दबाजी में नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी आदमी जानकारी लेना चाहे हमारे नंबर पे बात करके जानकारी ले ले, उसको सही रिपोर्ट हम उसको दे दें। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो जी। राणा जी मेरा मोबाइल नंबर है 99 21 11 00 और 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। नमस्कार जी राणा जी।